Good morning, class 11th. Hope you have gone through the points of objective resolution we did yesterday. Hope you have learned at least 6 points of objective resolution given by Pandit Nehru in December 1946. After this, today I will be completing my chapter. My lecture 9 includes the topic institutional arrangements. Before starting the chapter, I will repeat. For making an effective constitution, इंडियन में हमने 3 चीज़ें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त हमने 3 चीज़ें इंश्योर की. नंबर 1, प्रोसीजर. प्रोसीजर का मतलब होता है द वे वी मेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन. Number 2, we have inherited, we have experienced, we have learned, we have used that experiences as an experiment what we had during our national movement, and we come to know about the desires, the aspirations, the goals and the fundamental needs of the citizens. The third factor which makes our Indian constitution more effective is, which we are going to discuss today, is arrangement of institutions of government. Now when I am talking about institutions of government, here I am talking not about one particular building. I am talking about the structure on which the government works. एक ढांचा, एक आधार जिसके ऊपर से हमारी सरकार बनाई जाएगी और पूरे हिंदुस्तान में सरकार किस तरीके से काम करेगी. सबसे पहले इन अरेंजमेंट्स को फॉलो करने वक्त, ठीक है, हमारे देश ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, हमारे नेशनल लीडर्स ने फॉलो किया राइट बैलेंस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव, द लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी. आप इसके बारे में 10th क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि व्हेन द पावर्स वर गिवन टू द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, देयर वाज हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर शेयरिंग अरेंजमेंट फॉलोड. किसी भी ऑर्गन्स को कम पावर नहीं दी गई थी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पावर्स का किया गया था और इस तरीके से किया गया था दैट वन ऑर्गन में चेक द अदर 2 ऑर्गन्स. नंबर 2, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अरेंजमेंट करते वक्त देश में लिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. आपने कल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पढ़ा होगा. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की पहली लाइन है इंडिया शुड बी इंडिपेंडेंट, सॉवरन एंड रिपब्लिक. रिपब्लिक का मतलब है द हेड ऑफ द कंट्री विल नॉट बी हेरिडिटरी, इट विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल. हिंदुस्तान में अगर हमने इलेक्शंस कंडक्ट करने थे तो हमने उसके लिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो किया है. राजकुमार सर आपको इसके फीचर्स बता चुके हैं. इस तरीके की गवर्नमेंट में द पावर इज इन द हैंड्स ऑफ, द मेजर पावर इज इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, वेयर एज प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल हेड. तीसरा, हमारे देश में इस सिस्टम में फॉलो किया गया दैट वी विल बी फॉलोइंग और एक्सेप्टिंग द फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि द पावर्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. लास्ट ईयर आप इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं जब आपको पूरा चैप्टर ये बताया गया था हाउ फेडरलिज्म वाज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया, दैट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट भी रहेगी, इसके अलावा कंकरेंट लिस्ट भी डाली गई और कुछ रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स को भी इंक्लूड किया गया. चौथा, हमारे देश में इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट बनाते वक्त बहुत सारा ध्यान रखा गया कि हिंदुस्तान में जुडिशरी को अनचैलेंज रखा जाए और इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल जुडिशरी को सेटअप किया गया. लास्ट, हमारे देश में एक बहुत बड़े ऑर्गन के रूप में, इंस्टीट्यूशन के रूप में इलेक्शंस और रिप्रेजेंटेशन को लेकर डिस्कशन हुआ और सेपरेट इंडिपेंडेंट बॉडी इलेक्शंस को लेकर बनाई गई. यानी कि अगर नेटशल में बताया जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने it spent a lot of time on making a right balance among various institutions, which led to adaptation of distribution of not only power between the government organs but between the central and the state government. इन सब चीजों के चलते हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया और हमने
बहुत सारे प्रोविजंस, बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे प्रोसीजर्स उस समय जो देश इस्टेब्लिश थे, जिनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, हमने वहां से बोरो किया। आपकी बुक में एक यहां पर दिया हुआ है कार्टून इस तरीके से, ठीक है। क्या हमारे देश में जो हमने बोरो किया वो ठीक किया? क्या जरूरी था कि हम कहीं से भी कुछ भी बोरो कर सकते हैं? तो यहाँ 2 रीजंस हैं जो आपकी बुक में ही दिए हुए होंगे। हमारे नेशनल लीडर्स जो थे, दे वांट टू लर्न फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स एंड दे वांट टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस। हिंदुस्तान from the very beginning was not at all a republic. It was being ruled by different rulers or dynasties, whether it were Mughals or Rajputs, before coming of Britishers. For the first time we are going to experience the democracy, so they want to learn. नंबर 2, कई लोगों ने माना कि अगर तुम दूसरे देशों से कॉन्स्टिट्यूशन लोगे तो तुम दोबारा से स्लेव बन जाओगे। तो उन्होंने कहा नहीं, ये स्लैविश इमिटेशन नहीं है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि वॉट एवर प्रोसीजर वी आर फॉलोइंग, वेदर इट इज सूटेड टू आवर कंट्री और इट इज नॉट फिजिबल फॉर आवर कंट्री। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन स्टडी किए और बहुत सारे प्रोविजंस को फॉलो किया। आपकी बुक में एक ये पेज दिया हुआ है, यहाँ आपको क्लियर शायद नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर आए तो आप फॉलो कर लीजिएगा। सबसे पहले हमारे जो मास्टर्स थे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन या ब्रिटिशर्स, हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से फॉलो किया है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। आप ये वाला टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे अपने चैप्टर इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन में। नंबर 2, हमने वहीं से ही फॉलो किया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये आपको राजकुमार सर आजकल पढ़ा रहे हैं। तीसरा, हमने फॉलो किया है द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन अवर फंडामेंटल राइट्स, स्पेशली इन अंडर राइट टू इक्वालिटी। चौथा, हमने फॉलो किया है द रोल ऑफ द स्पीकर इन द लोकसभा। दिस टॉपिक यू आर ऑल्सो गोइंग थ्रू व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द एग्जीक्यूटिव और यू विल बी डूइंग दिस इन लेजिस्लेचर एंड द लॉ मेकिंग प्रोसीजर। इसके अलावा यूएसए कहने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, लेकिन हमने उस समय वहां से फॉलो किया नंबर 1 चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, यूएसए में इसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। इसके अलावा द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जब हम बात करते हैं अलग कॉन्स्टिट्यूशन की, तो हमने आयरलैंड से, आयरिश लैंड से फॉलो किया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से फॉलो किया है द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से फॉलो किया है अ काजी फेडरल सिस्टम। काजी का मतलब होता है बेटा सेमी। कहने के लिए हमारे देश में सेंट्रल और स्टेट के पास पावर्स हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इज हैविंग मोर पावर्स देन स्टेट गवर्नमेंट। सिमिलरली जो रेसिडुअल पावर्स होती हैं, जो आफ्टर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आएंगी या हमें नए नए कानून बनाने पड़ेंगे, हमें नए रेसिडुअरी पावर्स कहते हैं। दिस ऑल्सो वी हैव फॉलोड फ्रॉम द कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन अ नटशेल जो हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज कॉल्ड एज अ बैग ऑफ बोरोइंग। I will be sending you this picture as well as I will be asking you to write a question on it. You please learn this question. Which are the features which we have followed from the other constitutions? Tomorrow I will be only sending you a list of question and answers and taking this down. Then we'll be starting a next fresh question. Thank you guys.